अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम किसी वेरिएबल की डेटा टाइप का दूसरी डेटा टाइप में तब्दील होना टाइप कास्टिंग कहलाता है। यानी अगर वेरिएबल की डेटा टाइप है इंट तो वो हो जाती है फ्लोट, या फ्लोट है तो वो इंट हो जाती है, या फ्लोट है तो वो डबल हो जाती है, या डबल है तो लॉन्ग हो जाती है, या लॉन्ग है तो इंट हो जाती है। यानी एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में चेंज होना ये कहलाता है टाइप कास्टिंग। तो इसकी टू टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। व्हाट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग? Implicit typecasting is performed automatically by compiler। जो हम कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं implicit typecasting को वो खुद ही परफॉर्म कर देता है। यानी हम टर्बो सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो भी हम कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो implicit typecasting खुद ही कर देता है। Operands in arithmetic expression must be of similar types। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड्स का सेम होना जरूरी है, यानी उनकी डेटा टाइप का सेम होना जरूरी है। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड्स यानी वैल्यूज यानी वेरिएबल्स की डेटा टाइप डिफरेंट हो तो कंपाइलर क्या करता है कि उनकी डेटा टाइप को सेम कर देता है, फिर उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इफ डेटा टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट देन लोअर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू हायर डेटा टाइप। यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर कंपाइलर क्या करता है कि वो ऑपरेंड्स यानी वो वेरिएबल्स वो वैल्यूज जिनकी डेटा टाइप दूसरे ऑपरेंड यानी दूसरी वेरिएबल से लो है, तो कंपाइलर क्या करता है कि लोअर डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स यानी वैल्यूज की डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में चेंज कर देता है। यानी जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं यानी दूसरी जो वैल्यूज होती हैं हायर डेटा टाइप वाली, कंपाइलर उनको उस डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो ये है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग ऑर्डर क्या है कि अगर एक वेरिएबल किसी एक्सप्रेशन में करेक्टर होगा और एक वेरिएबल इंट होगा, तो कंपाइलर इंट वेरिएबल या इंट वैल्यू को इंट में करेक्टर वेरिएबल की डेटा टाइप को इंट में चेंज कर देगा। क्यों? करेक्टर जो है वो लोअर डेटा टाइप रखती है और इंट जो है इसकी हायर डेटा टाइप है, यानी ये हायर है देन करेक्टर। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक वैल्यू इंट हो और दूसरी वैल्यू लॉन्ग हो, यानी एक वेरिएबल इंट हो और दूसरा वेरिएबल लॉन्ग हो, यानी हम इसे इन्हें ऑपरेंड्स भी कहते हैं। वेरिएबल के अंदर भी क्योंकि वैल्यूज होती हैं, हम उनको उनका नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर एक ऑपरेंड की डेटा टाइप इंट होगी एक्सप्रेशन के अंदर और दूसरी ऑपरेंड की डेटा टाइप लॉन्ग होगी, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंट वैल्यू को चेंज कर देगा लॉन्ग में। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक डेटा टाइप जो है ऑपरेंड की वो लॉन्ग है और दूसरी की फ्लोट है, तो क्योंकि फ्लोट जो है उसका जो है ऑर्डर हाई है, तो लॉन्ग डेटा टाइप को चेंज कर दिया जाएगा फ्लोट में। इसी तरह अगर कोई डेटा टाइप फ्लोट होगी तो उस ऑपरेंड की डेटा टाइप को डबल कर दिया जाएगा। अगर कोई डेटा टाइप डबल होगी और दूसरा ऑपरेंड लॉन्ग डबल होगा, तो क्या किया जाएगा, उस ऑपरेंड जिसकी डेटा टाइप डबल थी उसको चेंज कर दिया जाएगा लॉन्ग डबल के अंदर। यानी एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक से ज्यादा ऑपरेंड्स हों और उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो, तो तमाम दूसरे ऑपरेंड्स जिनकी डेटा टाइप लोअर है उनको चेंज कर दिया जाएगा हायर डेटा टाइप में। तो सबसे लोअर डेटा टाइप करेक्टर की है और सबसे हायर डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग डबल किया। तो इस ऑर्डर के हिसाब से उनको क्या कर दिया जाता है, हायर डेटा टाइप में चेंज कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एग्जाम्पल, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। एक्स की डेटा टाइप जो है वो इंट है और वाई की डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग है। तो इंट जो है वो लोअर डेटा टाइप है और लॉन्ग जो है वो हायर डेटा टाइप है। तो इसमें कंपाइलर क्या करेगा, एक्स की डेटा टाइप को जो कि इंट है उसको चेंज कर देगा लॉन्ग के अंदर। डेटा टाइप ऑफ एक्स इज कन्वर्टेड इनटू
लॉन्ग ड्यूरिंग एवेल्युएशन, यानी जब एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो कंपाइलर सबसे पहले एक्स और वाई की डेटा टाइप जो है उसको सेम करेगा। तो एक्स की जो है डेटा टाइप वो इंट है और वाई की डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग है। तो इंट लोअर डेटा टाइप है, लॉन्ग हायर डेटा टाइप है, तो कंपाइलर एक्स की डेटा टाइप इंट को चेंज कर देगा लॉन्ग में। तो उसके बाद इनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन होगा। बिकॉज इंट इज लोअर डेटा टाइप एंड लॉन्ग इज हायर डेटा टाइप। तो इसको कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है एक्स की डेटा टाइप को? क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड्स यानी वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम होना जरूरी है। तो लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में चेंज कर दिया जाता है। एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या है? Explicit typecasting is performed by programmer. It is performed by using cost operator. यानी explicit typecasting या ये प्रोग्रामर जो है यूजर जो है वो खुद करता है और implicit typecasting जो है वो कंपाइलर करता है। तो explicit typecasting की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हमने ऑपरेंड्स यानी वेरिएबल्स की डेटा टाइप हायर से लोअर में चेंज करनी। लोअर टू हायर तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन हायर टू लोअर जो है ये प्रोग्रामर यानी यूजर को खुद करनी पड़ती है एक्सप्रेशंस के अंदर। तो एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जाती है। तो ये एक एक्सप्रेशन है एक्स मॉड वाई। तो इसके अंदर एक्स और वाई जो है दोनों फ्लोट वेरिएबल हैं और इनके दरमियान मॉड ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, यानी मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है रिमाइंडर मालूम करने के लिए। तो अगर हम रिमाइंडर मालूम करने के लिए मॉड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक्स और वाई की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, फ्लोट नहीं होती। फ्लोट के ऊपर मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो काम नहीं करता। तो इनकी डेटा टाइप को फ्लोट से इंट में कैसे चेंज करना है? सबसे पहले आपने एक्स वेरिएबल से पहले पेरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर इंट लिखना है और फिर वाई वेरिएबल से पहले पेरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर इंट लिखना है। तो जब ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगी तो पहले क्या होगा, एक्स की डेटा टाइप फ्लोट को इंट में चेंज किया जाएगा और फिर वाई वेरिएबल की डेटा टाइप जो कि पहले फ्लोट थी उसको भी इंट में चेंज किया जाएगा। फिर दोनों ऑपरेंड्स यानी दोनों वेरिएबल एक्स वाई की डेटा टाइप फ्लोट से इंट में चेंज हो जाएगी। उसके बाद इनके दरमियान मॉडुलस ऑपरेटर काम करेगा, यानी रिमाइंडर मालूम तब हम कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रिमाइंडर मालूम करने की। तो इस तरह हम ऑपरेंड्स की हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।